हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले आज के दिन की एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट खबर जो कि सामने आने वाली थी और वो कब की यहाँ पे सामने आ भी चुकी है। काफ़ी लोगों ने कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट भी किया, सर इस टॉपिक को ज़रूर कवर करना, एंड इसी से रिलेटेड काफ़ी डाउट भी सामने यहाँ पे आ चुके हैं। क्या अब मंडे के दिन क्या बाजार इस न्यूज़ के चलते क्या गिर सकता है क्या? ठीक है, तो सारी चीज़ों को हम लोग आराम से कवर करेंगे, पूरी चीज़ों को अच्छे से समझ लेना। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। कौन से टॉपिक की हम लोग बात कर रहे हैं? जीडीपी के बारे में। ठीक है, आप जीडीपी बोलो, आप ग्रोथ बोलो, एक ही चीज़ है। ग्रोथ की अगर हम लोग बात करें तो हमारे भारत देश की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, पूरी जो दुनिया इंडिया के पास जो देखती है ना एज ए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के हिसाब से, वो जीडीपी के हिसाब से देखती है, ग्रोथ के हिसाब से। ठीक है, एंड ग्रोथ की अगर हम लोग बात करें दुनिया की पांचवें, अगर हम लोग टॉप 5 इकोनॉमीज की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो अमेरिका पकड़ लो, चाइना पकड़ लो, जर्मनी, जापान पकड़ लो। सबसे बढ़िया अगर किधर ग्रोथ आप लोगों को देखने को मिले तो वो है अमेरिका। अमेरिका नहीं, सॉरी माफ़ कीजिएगा, हमारा भारत देश। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर देखा गया तो हमारी कंट्री ऐसी है जो कि डेवलपिंग है। बाकी अगर बात करें अमेरिका, चाइना, जर्मनी, जापान डेवलप है। मतलब क्या डेवलप, मतलब क्या आप ऐसा कह सकते हो भाई ये ऑलरेडी लार्ज कैप बन चुके हैं, एंड लार्ज कैप में इतना एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिलने के चांसेस काफ़ी रेयर होते हैं। बट हमारा जो भारत देश है भाई, आप इसको मिड कैप बोल सकते हैं, स्मॉल कैप बोल सकते हैं, एंड इनमें काफ़ी ज़्यादा रिटर्न्स होते हैं। इसलिए आप देख सकते हैं हमारा जो जीडीपी रहता है 6, 6.5, 7, 7.5 उस रेंज में देखने को मिल जाता है। आप बाकी के जीडीपी के डेटा देख लो, 1.5%, 2%, 3% ऐसा ही रहता है। ठीक है, बताने का मकसद क्या है, हमारा जब भी जीडीपी का डेटा आता है पूरे दुनिया का फोकस यहाँ पे जरूर होता है। एंड ऊपर से क्या रहता है, देखिए हमसे भी अच्छा ग्रोथ दिखाने वाली कंट्रीज अवेलेबल है दुनिया की बात करें तो, बट उनके ऊपर भरोसा रखे या ना रखे वो एक बिग क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि हम टॉप 5 में भी आते हैं, हमारी इकोनॉमी रॉक सॉलिड भी है। वहाँ पे ऐसा होता है कि एक बार परफॉर्मेंस आ गया, फिर बाद में आएगा कि नहीं आएगा, बिग क्वेश्चन मार्क। तो ये एक चीज़ हम लोग को देखने को मिल जाती है। मतलब क्या है कंक्लूजन, कि जब भी जीडीपी का डेटा आता है भारत देश के और पूरे वर्ल्ड मीडिया में अगर आप चेक करोगे तो इसकी चर्चा हम लोग को होते हुए देखने को मिल जाती है। अभी होता क्या है कि रिसेंटली हम लोगों ने देख लिया कि अमेरिका का जीडीपी का डेटा आया था, आई गेस कल ही आया था। ठीक है, कैसा आया था अमेरिका का जीडीपी का डेटा? 2.8 एक्सपेक्टेड था, आया कितना? 3। ये अच्छा है क्या? बहुत अच्छा है। ठीक है, जिस प्रकार से उनकी इकोनॉमी है भाई, इतनी बड़ी इकोनॉमी है। ठीक है, तो उस हिसाब से ग्रो होना इतना कोई मजाक का खेल नहीं है। एंड 3% उन्होंने जो दिखा है उसका रिजल्ट भी हम लोगों ने देख लिया कल के दिन, प्लस जॉबलेस क्लेम कार्ड भी डेटा अच्छा आया था। इसी चक्कर में हम कह सकते हैं कल के दिन अमेरिकन बाजार 1.25%, डाउ जोन्स में हम लोग को अच्छी तेजी भी देखने को यहाँ पे मिली थी। उसके बाद की अगर हम लोग बात करें, हमारे भारत देश का डेटा आने वाला था, एंड वो डेटा यहाँ पे सामने आ चुका है। तो कैसा रहा हमारा डेटा? तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, एक्सपेक्टेड था 6.9% एंड एक्चुअल में आया 6.7%। ओहो, तो खराब आया कि मतलब कैसा आया? तो कम आया, ये तो बात भाई पक्की है। स्कूल जाने वाला बच्चा भी बता देगा भाई, 6.9 एक्सपेक्टेड, 6.7 मतलब अनुमान से तो हम लोग को खराबी देखने को यहाँ पे मिल चुका है। बट क्या बहुत ज़्यादा खराब आया है? ठीक है, मतलब ये जो आप सवाल पूछ रहे हैं कि मंडे के दिन क्या यहाँ पे गिरावट होगी या नहीं, तो इस चीज़ को आपको प्रॉपरली समझना पड़ेगा। ठीक है, काफ़ी सारे लोग काउंटर सवाल भी पूछते हैं, उसको भी यहाँ पे मैं इसी वीडियो में सारी चीज़ें कवर कर लेता हूँ। ठीक है, तो आपके मैक्सिमम कमेंट करना भी यहाँ पे बच जाता है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो हमारा जीडीपी अभी तक अगर आप देखोगे 1, 2, 3, 4, 5, देन उसके बाद मतलब 5 टाइम, पिछले 5 क्वार्टर से अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो लगातार कंसिस्टेंटली हम लोग मार्केट के अनुमान को बीट ही कर रहे थे। 4.6 एक्सपेक्टेड था, 6.1 आया। 7.7 एक्सपेक्टेड, 7.8 आया। 6.8 एक्सपेक्टेड, 7.6, 6.6। यहाँ पे तो भाई आप बोल सकते हो कि ऐसा छक्का मारा कि मतलब बोलते हैं ना कि क्या बोले, कि ग्राउंड के भी बाहर, मतलब समंदर में जाके बॉल गिरा, इतना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस था। एंड हम लोगों ने देखा भी था क्या निफ्टी भागा था। ठीक है, उसके बाद भी 6.7, 7.8 आया था, एकदम अफलातून। ये जो दो डेटा थे, ये चलो ये भी छोड़ दो, ये वाला जो डेटा था खतरनाक डेटा था। खतरनाक मतलब खतरनाक, सब लोग पागल ही हो गए थे। ठीक है, एंड अभी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो 6.9 एक्सपेक्टेड था, इस वक्त 6.7 आया। तो ये तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अनुमान से कम यहाँ पे आ चुका है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि क्या ये इतना खराब आया है कि इसको हम लोग वर्स्ट डेटा यहाँ पे बोल दे? तो दोस्तों इस सवाल का जवाब क्लियर कट है, NO, बिग नो। अभी डेफिनेटली काफ़ी लोग काउंटर करना स्टार्ट करेंगे, सर ऐसा थोड़ी ना, अभी हम सब इंडियंस हैं तो हम भेदभाव कर रहे हैं। अभी अमेरिका का जीडीपी का डेटा इतना खराब आया था, एंड वहाँ पे मार्केट भी कोलैप्स हुआ था, 400, 450, 500 पॉइंट की गिरावट हुई थी। ठीक है, तो हम हमारी जब बात करते हैं तो हम इसको थोड़ा सा बायस वे में देखते हैं। तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। देखो डेटा खराब आना, ठीक है, वो किस वॉल्यूम में खराब आ रहा है वो आपको समझ में यहाँ पे आना चाहिए।
ठीक है, मतलब बोलते हैं ना कि किसी टीम ने 300 रन स्कोर किए हैं, ठीक है, और हम चेस करते करते भाई 295 पे ऑल आउट हो गए, हार गए हम लोग। बट किसी टीम ने 300 स्कोर किए और हम लोग 30 रन पे ऑल आउट हो गए। दोनों इस मैच में हम लोग हारे हैं, बट आपको वो मार्जिन देखना पड़ेगा भाई, किस वे से आप हारे हो। ठीक है, तो वैसे ही जो आप अमेरिका का जीडीपी का डेटा को जो कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हो कि हमारा भी जीडीपी का डेटा नीचे आया है करके, एंड अमेरिका का तो भी नीचे आया था तो मार्केट गिरा था, तो हमारा मार्केट क्यों नहीं गिरेगा? तो दोस्तों इसमें फ़र्क है, मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए अमेरिका की जो आप बात यहाँ पे कर रहे हो, ठीक है, जो लाल निशान देखने को मिल रहा है, चलो ये वाला तो ठीक है, इसको हटा दो। ये वाला जो डेटा है जहाँ पे बाजार अच्छी तरीके से गिरा था, ठीक है, कब 2.5 एक्सपेक्टेड था एंड एक्चुअल में कितना आया 1.6। बाप रे बाप भाई, कितना गैप है, आप अंदाज़ा लगाइए। 2.5 एक्सपेक्टेड था, 2.4 भी नहीं आया, 2.3 भी नहीं, 2.2 नहीं, 2.1 नहीं, 2 भी नहीं, 1.9 नहीं, 1.8 नहीं, 7 नहीं, मतलब आप जस्ट इमेजिन करके देखना, 2.5 से सीधा 1.6। भाई डिजर्व करता था बाजार गिरना, ठीक है, और वो उस दिन यहाँ पे गिरा भी था। ठीक है, सो आप जो यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हो कि अमेरिका का डेटा खराब यहाँ पे आया था तब मार्केट गिरा था, तो हमारा भी बाजार गिरना चाहिए, तो ये जायज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा अगर आप डेटा देखने जाओगे तो वो कितना दिखा रहा है, 6.9 एक्सपेक्टेड था, 6.7 आया है। ठीक है भाई, वो 300 स्कोर का टारगेट था, हम 295 पे आउट हो गए, तो इट्स फाइन, ओके। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोगों को यहाँ पे अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। इसलिए मैंने बोला कि अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि काफ़ी खराब डेटा आया है, तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अगर आप अमेरिका का जीडीपी का जो वर्स्ट डेटा आया था उससे अगर आप कंपेयर करने जा रहे हो, तो ये बिल्कुल भी कंपेरिजन मतलब जायज़ नहीं है। ठीक है, मतलब ओवरऑल कंक्लूजन की अगर मैं बात करूँ कि बियर वाले इस चीज़ को लेकर एकदम ही एग्रेसिवली सेलिंग कर देंगे यहाँ पे, तो वो बियर वालों को भी पता है यार, इतना तो नहीं। मतलब अगर आप ये कह सकते हो कि 6.9 एक्सपेक्टेड था ना, ठीक है, हाँ, अगर ऐसा आता कि 5.8 आया, 5.9 आया, तो ठीक है भाई, तो फिर बियर वाले भी बोलते थे कि भाई मंडे को बस ओपन होने दो बाजार को, तोड़ ही डालेंगे करके। ठीक है, बट आया कितना, 6.9 एक्सपेक्टेड, 6.7 आया। ठीक है खराब, बट इतना नहीं कि पूरी तरीके से तबाही मचा दे बाजार में, कि क्रैश करवा दे करके। ठीक है, हो गया तो क्या हो जाएगा, छोटा मोटा सा गिरावट अगर हो भी गया तो ठीक है। वैसे तो देखा गया बुल का ही बोलबाला हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, बट होल कंक्लूजन इज व्हाट कि इससे कोई भी पैनिक करने की बिल्कुल भी ज़रूरत यहाँ पे है नहीं। एंड जैसे मैंने कहा कि बियर वालों को भी कॉन्क्रीट रीज़न चाहिए। ये तो छोटे मोटे रीजन्स यहाँ पे रहते हैं, हर वक्त ये इस प्रकार के डेटा आते हैं। एकदम ही एक्सट्रीमली गैप वाला डेटा आया, उससे भी क्या होगा, वो एक दो दिन के लिए वो पैनिक हम लोग को देखने को मिल जाता है। अभी अमेरिका का एग्जांपल हम लोगों ने देख लिया, क्या अमेरिकन का बाजार पूरा क्रैश ही हो गया उसके बाद? नहीं ना, कर लिया रिकवर उन्होंने। होता है भाई, कभी ना कभी प्लेयर अच्छा, कितना भी आप अच्छे प्लेयर किसी भी स्पोर्ट्स में पकड़ लो, इसका अर्थ ये थोड़ी कि वो हर मैच में अच्छा ही खेलेगा करके। चाहे फुटबॉल पकड़ लो, क्रिकेट पकड़ लो, कोई भी, इसमें कभी ना कभी परफॉर्मेंस रुक जाता है। हाँ, कंसिस्टेंसी देखना होता है, एवरेज देखना होता है। सो एवरेज के हिसाब से अगर देखा गया, अभी तक हम देख ही रहे थे कितना अच्छा कर रहे थे। इस वक्त हम कह सकते कि चलो थोड़ा सा 6.9 के बदले 6.7 यहाँ पे आ चुका है। मैं कोई यहाँ पे बायस होके नहीं कह रहा कि हम इंडियंस है इसलिए ऐसा बोल रहे, नहीं। हाँ, यही डेटा अगर 5 पॉइंट समथिंग समथिंग आता तो हम लोग जरूर कहते, इसकी चर्चा तो बहुत जोरदार होती कि भाई देखो कितना बड़ा गैप आया करके। तो ये एक चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड रीजन की भी अगर हम लोग बात करें, बियर वालों को भी बड़े रीजन चाहिए। अभी अमेरिका से कोई तो रीजन उनको मिलना चाहिए, वो भी इनको यहाँ पे फिलहाल तो नहीं मिल रहा है। आज के दिन अभी कितना गिर रहा है, 100 पॉइंट फिलहाल तो डाउन है। मिडल ईस्ट की अगर हम लोग बात करें, मिडल ईस्ट में भी अगर देखा गया बियर वालों के हिसाब से अगर हम बात करें, तो उनको रीजन चाहिए ना मार्केट तोड़ने के लिए। तो बीच बीच में छोटा छोटा कारण मिलता है, बट कॉन्क्रीट कारण नहीं मिल रहा है। आप वापस देख सकते हो, क्रूड ऑयल नॉर्मलाइज यहाँ पे हो रहा है। वैसे यूजुअली वीकेंड की बात करें तो मिडल ईस्ट से रिलेटेड कोई ना कोई हलचल हम लोग को देखने को मिल जाती है, बट इतनी सॉलिड न्यूज़ नहीं मिल रही है बियर वालों को कि थोड़ा सा लंबा मार्केट को यहाँ पे क्या कर सके, बेयर सेगमेंट में यहाँ पे लेकर जा सके। चाइना की भी बात करें, पहले चाइना बियर वालों के लिए चाइना बहुत मदद करता था, बार बार इधर उधर किसी के साथ पंगे ले लिए। ताइवान को तो आए दिन रोज धमकी देता था, भाई कैप्चर ही कर लेंगे, ये कर लेंगे। तो बाजार में काफ़ी दिक्कतें देखने को मिलती थी। वो खुद अभी फंसे हुए हैं, उनका अच्छा परफॉर्मेंस नहीं चल रहा है, वहाँ के इन्वेस्टर निकल रहे करके, तो वो भी दिक्कत हो रही है। एफओएमसी की भी अगर हम लोग बात कर ले, उसके ऊपर भी बियर वालों का फोकस है। बट जैसे मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता के रखा हुआ है कि एफओएमसी की बात करें, मतलब क्या, फेड की मीटिंग रहेगी सितंबर को। ठीक है, हर कोई 90% 95% लेकर ही चल रहा है कि भाई रेट कट होगा ही करके। ठीक है, ऐसा पकड़ कर ही चल रहे। बट चलो एक सेकंड के लिए मान के चल रहे हो कि अगर नहीं हुआ तो नहीं हुआ, तो भाई डेफिनेटली बाजार में बहुत अच्छा खासा पैनिक देखने को मिलेगा। बट इसका अर्थ ये थोड़ी कि पूरा का पूरा तबाही मच जाएगा, इसके बाद तो भाई सीधा 10 साल के बाद ही मीटिंग आएगी, बिल्कुल भी नहीं। सितंबर नहीं ना, नवंबर में आ जाएगी मीटिंग, उसके बाद दिसंबर में भी है। तो ठीक है, वो एक शॉर्ट रेंज के लिए एक थोड़ा बहुत उनको यहाँ पे मौका यहाँ पे मिल जाएगा। सो जो हम लोग सोच रहे हैं कि भाई बहुत लंबा मार्केट रुकना चाहिए, अटकना चाहिए, उसके लिए अगर देखा गया तो अभी तक बियर वालों को कोई कॉन्क्रीट रीज़न मिल ही नहीं रहा है। एंड यूजुअली इस प्रकार के जो रीजंस होते हैं ना, वो
अनसर्टन होते हैं, आप कभी कल्पना ही नहीं कर सकते। जैसे कि कोविड की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, ये इसका जिक्र मैं बार बार करता हूँ। किसी ने सोचा नहीं था दिसंबर के न्यू ईयर में कि 2-3 महीने के बाद सीधा प्राइम मिनिस्टर जी टीवी के ऊपर आके बोलेंगे कि भाई घर से बाहर मत निकलो। कल्पना ही नहीं होती है, ठीक है। आप ये कल्पना कर सकते हो कि वर्ल्ड वॉर जैसी चीज़ें देखने को मिल जाए आगे जाके, बट ये किसी ने भी नहीं सोचा था कि किस दिन घर से बाहर मत निकलो करके। ऐसे जो अनसर्टन इवेंट होते हैं ना, आप चाहो तो इसको ब्लैक स्वैन इवेंट भी बोल सकते हो, कुछ लोग नहीं बोलते, बट इन चीज़ों के चलते हम कह सकते हैं फिर बेयर वाले काफ़ी ज़्यादा हावी हो जाते हैं बाजार के ऊपर। तो ऐसा अगर कुछ हो जाता है, बट जैसे मैंने कहा ये तो अनसर्टन होता है, वी डोंट नो कि आने वाले दिनों में क्या होगा करके, तो जाके वो एक रीज़न उनको मिल जाते हैं। बाकी कॉन्क्रीट रीज़न की बात कर ले तो इवेंट आ जाते हैं, 2-3 दिन के लिए रह जाते हैं, फिर उसके बाद कम बैक हो जाता है। एंड सबसे बड़ा रीज़न अगर हम लोग बात करें डीएस, उनके पास तो ज़बरदस्त फ्लो, मनी फ्लो देखने को यहाँ पे मिल चुका है। लिटरली मतलब बोलते हैं ना, टैप, नल का टैप आप जैसे ओपन रखते हो पानी बहता है, वैसा पैसा इनके पास यहाँ पे बहते जा रहे हैं। तो जितना एक मार्केट को हैमर कर रहे हैं उतना वो खरीदते हुए हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो ठीक है, ये पूरे कहानी की अगर हम लोग बात करें, कंक्लूजन की बात कर ले, तो जीडीपी का डेटा 6.9 एक्सपेक्टेड था, आया 6.7। ठीक है भाई, डाउन है, बट इतना भी खराब यहाँ पे नहीं है कि पूरा हो हल्ला मचे करके। छोटा मोटा अगर कुछ हुआ तो ठीक है। बस एक ही चीज़ है कि अच्छा खासा विनिंग स्ट्राइक जो चल रहा है हरे निशान का, 12 ट्रेडिंग सेशन हो गया, आप सभी लोगों को पता ही है, ठीक है, कि लगातार बाजार हायर लेवल पे ही हरे निशान में कंटिन्यू यहाँ पे कर रहा है। 17 साल के बाद ऐसा चीज़ देखने को और लगातार रिकॉर्ड बना रहा है। बस क्या वो रिकॉर्ड रुकेगा मंडे के दिन? बस वही एक देखने वाली बात है, और कोई बहुत बड़ा चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो कोई भी चिंता करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नॉर्मली चीज़ें फिलहाल तो देखने को मिल रही है। सो ठीक है, वीडियो क्लोज करने से पहले आपको एक और चीज़ याद दिलाना चाहूँगा। कल है सैटरडे, एंड इस चैनल के ऊपर फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस के ऊपर एक बहुत ही कीमती इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर अपलोड होने वाला है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है भाई। अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो कर लेना, नोटिफिकेशन आप लोगों को आ जाएगा जब वीडियो अपलोड हो जाएगा करके। कल का वीडियो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को नई चीज़ें सिखा कर यहाँ पे चला जाएगा। सो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल ही, बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तब तक के लिए बाय बाय।